हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। आज हम पार्ट 3 देखेंगे, फाइंड मिसिंग नंबर का। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, जिनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए इसमें देखिए एक मिसिंग नंबर है, आपको बताना। सबसे पहले हम चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। देखिए इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है, देखिए तीसरा नंबर इसमें मिसिंग है, मतलब 1 2 3। देखिए हमें पहले और दूसरे नंबर से तीसरे नंबर बनाना है। हम यदि लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे तो पहले हम क्या है, पहली लाइन को चेक करेंगे। 1 2 और 5, मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर से क्या हम तीसरा नंबर बना सकते हैं। तो देखिए यदि आप इन दोनों को जोड़ें, 1 और 2 को जोड़ें, तो देखिए क्या आ रहा है, 3। यहाँ 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये जोड़ने में तो नहीं आएगा। इसी तरह गुणा करके देखें आप, 1 और 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 2। देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है 5। अब यदि देखें, एक जो है, एक का मैं वर्ग कर दूँ, इसी तरह 2 है, 2 का भी मैं वर्ग कर दूँ और दोनों को जोड़ दूँ, तो देखिए 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। देखिए क्या आएगा, 1 और 4 5, मतलब मुझे तीसरा नंबर मिल जाएगा। करना क्या है, मुझे जो पहली संख्या है उसका भी वर्ग करना है और दूसरी संख्या है उसका भी वर्ग करना है और दोनों को फिर जोड़ देना है। तो देखिए पहली संख्या क्या थी, 7, 9 और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 7, उसका मुझे वर्ग करना है, इसी तरह 9 का भी वर्ग करना है। तो देखिए 7 का वर्ग क्या होगा, 49, और 9 का वर्ग होगा 81। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 130 आ जाएगा, मतलब जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 130। ये तीसरा ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। इसी तरह आपको भी चेक करना है। सबसे पहले देखिए मैंने जोड़कर देखा, जोड़ने में नहीं आया, गुणा करके देखा, उसमें भी नहीं आया। फिर क्या किया, वर्ग किया दोनों संख्याओं का, पहली संख्या का वर्ग किया, दूसरी संख्या का वर्ग किया और फिर दोनों को जोड़ दिया तो मुझे तीसरी संख्या मिल गया। इसी तरह आपको भी चेक करना है और आपका जो आंसर है मिसिंग नंबर वो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 12 13 15 18 22 27 33 और एक नंबर मिसिंग है। ये मिसिंग नंबर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए आप यदि आमने सामने वाली संख्या को देखें, यदि देखिए 12 और 22 ये आमने सामने वाली संख्या हैं। तो देखिए 12 और 22, यदि 12 में आप 10 को जोड़ दें तो देखिए 22 मिल रहा है। इसी तरह देखिए 13 और 27 आमने सामने वाली संख्याएं जो हैं, 13 और 27, यदि आप 13 में भी 10 जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, 23, जबकि यहाँ पर 27 लिखा हो, तो मतलब जोड़ने में जो है हमें संख्याएं नहीं मिल रही। तो देखिए आप 12 से 13 को देखिए यदि एक 12 में एक प्लस कर दें तो देखिए 13 मिल रहा है। इसी तरह देखिए 13 में यदि 2 प्लस कर दें तो देखिए 15 मिल रहा है। इसी तरह 15 में यदि प्लस 3 कर दें तो देखिए आपको 18 मिल रहा है। मतलब क्या है, एक बढ़कर प्लस किया जा रहा है। तो देखिए 18 में क्या है, 4 प्लस किया जा रहा है तो 22 मिल रहा है। इसी तरह 22 में प्लस 5 प्लस किया जा रहा है तो देखिए 27 मिल रहा है, और 27 में प्लस 6 किया जा रहा है तो 33 मिल रहा है। इसी तरह 33 में क्या प्लस किया जाएगा, 7 किया जाएगा, तो आपको क्या मिसिंग नंबर जो होगा वो क्या होगा, 40। तो जो इस क्वेश्चन का जो मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा, 40। मतलब क्या है, इसमें जो पहली संख्या दी गई है उसमें एक प्लस करके लिखा जा रहा है। तो देखिए 12 में एक प्लस किया गया 13, 13 में फिर 2 जोड़ा गया तो 15, और 15 में 3 जोड़ा गया तो 18, 18 में इसी तरह 4 तो 22, और 22 में 5 जोड़ा गया तो 27, और 27 में 6 जोड़ा गया तो 33, और 33 में जो है 7 जोड़ रहे हैं तो हमें मिसिंग नंबर क्या, 40 मिल रहा है। तो जो तीसरा ऑप्शन है इसका 40, यही इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और एक मिसिंग नंबर है। ये मिसिंग नंबर को आपको बताना है क्या हुआ। देखिए सबसे पहले हम क्या, आमने सामने संख्याएं चेक करेंगे कि आमने सामने संख्याएं में हमें कोई रिलेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए 2 और आमने उसके सामने क्या है, 13। देखिए 2 से 13 कैसे बना सकते हैं, इधर यदि आप 2 में 6 का गुणा करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो देखिए 2 और 6 का गुणा होगा 12, और प्लस 1 होगा तो क्या होगा, 13। मतलब 6 का गुणा कीजिए और एक प्लस जोड़िए तो 13 मिल रहा है। क्या इसी तरह देखिए 3 से 21 बन रहा है। देखिए 3 और उसके सामने क्या है, 21। यदि मैं 3 में 6 जोड़ दूँ और प्लस 1 करूँ तो देखिए क्या आ रहा है, 3 और 6 का गुणा होगा तो देखिए 18 आएगा, और प्लस 1 जुड़ेगा तो 19 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, 21। तो ये जो गुणा वाली मेथड है ये तो नहीं लग रही है। देखिए दोस्तों, यदि आप दो संख्याएं देखिए, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों को यदि आप जोड़ें तो देखिए 2 और 3 दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। देखिए अगली संख्या बन गई 5। इसी तरह देखिए ये 3 है और ये 5, इन दोनों को भी जोड़िए तो देखिए 3 और प्लस 5 क्या होगा, 8। देखिए 8 बनेगा, 8 ये अगली संख्या मिल गई। मतलब क्या है, दो संख्याएं जोड़कर उसके बाद वाली संख्या बन रही है। तो देखिए अब 5 और 3 को ऐड करेंगे, 5 और 3 जब ऐड होंगे तो क्या होगा, 13, मतलब ये अगली संख्या बन गई है। इसी तरह 8 और 13 को जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 13 और 8 21, मतलब अगली संख्या मिल चुकी है। इसी तरह 21 और 13 को जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 34। ये 34 अगली संख्या मिल चुकी है। अब 34 और जो 21 है उसके पिछले वाली संख्या, ये दोनों ऐड होंगी तो हमें मिसिंग नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 34 और 21 को आप जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, इसी तरह 3 और 2 5, मतलब जो आपका मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 55। चौथा ऑप्शन जो है इसका 55 मिसिंग नंबर होगा।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं और उसमें क्या है, संख्याएं लिखी हुई हैं और एक मिसिंग नंबर है, वो आपको बताना है। तो देखिए पहले त्रिभुज में देखिए बाहर भी कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, इसी तरह अंदर भी कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। और दूसरे त्रिभुज में देखिए जो अंदर की एक संख्या है वो मिस है, ये मिस संख्या आपको बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप पहले त्रिभुज में देखिए पहले दोनों संख्याएं देखिए, बाहर वाली संख्या 7 और अंदर वाली 10, यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो आपको देखिए 3 का अंतर मिलेगा। इसी तरह देखिए 12 और 9 के बीच में देखिए जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 का। इसी तरह देखिए 8 और 11 के बीच में जो अंतर आ रहा है कितने का, 3 का। अब यदि तीनों अंतर को हम जोड़ दें, देखिए 3 3 और 3, तो हमें क्या अंदर वाली संख्या मिल रही है 9। मतलब ये हमें क्या करना है, इसी तरह दूसरे त्रिभुज में भी देखिए दोनों संख्याओं का सबसे पहले हमें अंतर देखना है कितना आ रहा है। देखिए 12 और 15 के बीच का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, 3। इसी तरह देखिए 17 और 14 के बीच के अंतर कितना आ रहा है, 3। और इसी तरह 16 और 13 के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 3। अब तीनों अंतर को हम जोड़ें, देखिए 3 3 और 3, तो कितना आ रहा है 9। मतलब जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 9। तो आंसर में देखिए ऑप्शन में देखिए तीसरा ऑप्शन जो है इसमें 9 है, मतलब तीसरा ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 9। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें देखिए 3 आकृति बनी हुई हैं और तीनों आकृति में 5-5 नंबर लिखे गए हैं। और तीसरी आकृति जो है उसमें देखिए बीच वाला जो नंबर है अंदर का वो मिसिंग है। इस मिसिंग नंबर को हमें बताना है। तो यदि हम पहली आकृति में देखें तो देखिए पहली आकृति में आप यदि आमने सामने वाले नंबरों को देखिए ऐड करें, 3 और 7 को जोड़िए तो देखिए कितना आ रहा है, 10। इसी तरह ये आमने सामने वाले जो नंबर हैं 2 और 5 को जोड़ रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 7। अब यदि जो हमने पहले जोड़ा था 2 नंबरों को और जो बाद में जोड़े हैं 2 नंबरों, उन दोनों का टोटल करें तो देखिए 17 आ रहा है। तो बीच वाली संख्या क्या है, 3। तो ये जोड़ने में तो नहीं आ रहा है। अब इसी तरह देखिए जो हमने पहली 2 संख्याओं को जोड़ा था 10 आया था और बाद में जो 2 संख्याएं जोड़ी थी 2 और 5 और 7 आया। तो अब यदि हम इन दोनों का अंतर देखें तो देखिए हमें 3 मिल रहा है। मतलब अंदर वाली संख्या क्या है, अंतर आ रहा है। मतलब जो पहली 2 संख्या ऊपर से नीचे की उन दोनों को जोड़ना है, इसी तरह जो बाएं से दाएं हैं उन दोनों को जोड़ना है और दोनों संख्याओं के बीच का हमें अंतर निकाल लेना है, तो हमें अंदर वाली संख्या मिल जाएगी। इसी तरह दूसरी आकृति में देखिए जो ऊपर वाली संख्या 9 और नीचे वाली संख्या दोनों को हम जोड़ें, 9 + 9 देखिए क्या 18 मिल रहा है। इसी तरह देखिए बाएं से दाएं में देखिए 7 और 8 को हम जोड़ें तो क्या मिल रहा है, 15। 8 और 7 15 हो रहा। अब यदि इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखें तो 3। देखिए जो बीच वाला नंबर है अंदर का वो हमें क्या मिला, 3। मतलब क्या है, पहले ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्याओं को टोटल करना है, इसी तरह बाएं और दाएं दोनों संख्याओं को टोटल करना है और दोनों के बीच का हमने डिफरेंस ले लेना है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वही उसका मिसिंग नंबर होगा तीसरी आकृति में। तो देखिए हम यदि तीसरी आकृति देखें तो ऊपर वाला 8 और नीचे वाला 8 दोनों को यदि जोड़ें 8 और 8 तो क्या आ रहा है, 16। इसी तरह देखिए बाएं और दाएं दोनों 6 और 6 को हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 12। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4। तो मतलब जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 4। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसी तरह आपको भी चेक कर लेना है दोस्तों, और जो मेथड लग रही है उसी मेथड से आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें भी 3 आकृतियाँ बनी हुई हैं और तीसरी आकृति जो है उसका जो अंदर वाला नंबर है बीच का वो मिसिंग है। उस मिसिंग नंबर को आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहली आकृति जो है हम यदि लेफ्ट साइड के दोनों नंबरों को जोड़ें और इसी तरह राइट साइड के दोनों नंबरों को जोड़ें तो देखिए पहले 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी तरह 6 और 8 को जोड़ रहे हैं तो देखिए 6 + 8 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 और 6 14। अब यदि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है। तो यही मेथड हम इसमें लगा कर देख रहे हैं। यदि इसमें सही हो जाती है तो सेम मेथड इसमें तीसरी आकृति में लगेगी। दूसरी आकृति में चेक करें, देखिए 10 और 2 को जोड़ें तो देखिए 10 और 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 12। इसी तरह 4 और 7 को जोड़ रहे हैं तो देखिए 4 + 7 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 11। पर यदि इनके बीच का डिफरेंस देखें तो देखिए 1 आ रहा है, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 26। तो ये जो मेथड है ये नहीं लगेगी क्योंकि ये गलत हो रही है। पहले में लग रही पर दूसरे में नहीं लग रही, दूसरी आकृति में नहीं लग रही है। अब देखिए यदि पहली आकृति की 5 और दूसरी आकृति के 6 का मैं आपस में गुणा करूँ, 5 और 6 का आपस में गुणा कर रहा हूँ तो मुझे 30 मिल रहा है। और दूसरी आकृति, अब देखिए नीचे 3 और 8 का आपस में गुणा कर रहा हूँ तो देखिए क्या मिल रहा है मुझे, 24। अब यदि इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो देखिए 30 और 24 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 6। मतलब मुझे अंदर वाली संख्या मिल रही। क्या सेम मेथड मुझे दूसरी आकृति में लग रही है। अब देखिए 10 और 4 का मैं आपस में गुणा करूँगा, 10 का मैं गुणा करूँगा तो देखिए क्या मिल रहा है, 40। इसी तरह 2 और 7 का गुणा कर रहा हूँ तो देखिए क्या 14 आ रहा है। अब यदि इन बीच का डिफरेंस देखें, यदि इनके बीच का डिफरेंस देखें तो देखिए 14 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 26। देखिए 26 आ रहा है डिफरेंस। मतलब यही मेथड हमें तीसरी आकृति में लगानी है। तो देखिए
तीसरी आकृति के 9 और 7 का आपस में गुणा होगा, 9 और 7 का गुणा होगा तो क्या आएगा 63। इसी तरह देखिए 6 और 8 का गुणा होगा तो क्या आएगा 6 और 8 का गुणा होगा तो क्या आएगा 48। अब यदि इनके बीच का डिफरेंस देखें तो देखिए कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 15 का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब बी ऑप्शन इसका जो है आंसर होगा। मिसिंग नंबर क्या होगा 15। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आपको इसी तरह करना है, अलग अलग मेथड लगाकर देखनी है और जो मेथड से आपको आंसर मिल रहा है उसी से आपका जो मिसिंग नंबर रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें त्रिभुज टाइप की आकृति बनी हुई है, 3 आकृति, और जो तीसरी आकृति है उसका एक मिसिंग नंबर है वो आपको बताना है। तो देखिए पहली आकृति में देखिए क्या लिखा हुआ है 3, 15 और 27। तो देखिए दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्या मैं तीसरी संख्या को बना सकता हूँ। तो देखिए यदि आप पहली संख्या 3 और 15 का गुणा करें तो देखिए क्या 45 आ रहा है, पर यहाँ पर क्या 27, तो ये मेथड नहीं लगेगी। इसी तरह देखिए यदि मैं 15 में 2 का गुणा कर दूं तो देखिए 30 आ रहा है, और जो पहली संख्या है उसे माइनस कर दूं तो मुझे तीसरी संख्या मिल रही है 27। तो यही मेथड मैं यदि इस आकृति में लगा कर देखूँ तो देखिए दूसरी संख्या जो है 31, 6 और 56। पहली संख्या 6, दूसरी 31 और तीसरी 56। तो देखिए 31 में यदि मैं 2 का गुणा करूँ तो देखिए 62 मिल रहा है, और 62 में यदि मैं पहली संख्या 6 को माइनस कर दूँ तो मुझे 56 मिल रहा है, तीसरी संख्या मिल रही है। मतलब क्या है, ये मेथड जो है पहली आकृति में भी लग रही है और दूसरी आकृति में लग रही है, तो यही तीसरी आकृति में भी लगेगी। तो देखिए पहली संख्या क्या है 9 और दूसरी क्वेश्चन मार्क और तीसरी 81। तो देखिए 9 क्वेश्चन मार्क और ये 81। तो देखिए यदि हम ऑप्शन से करें तो हम दूसरी संख्या क्या लें 4 ऑप्शन में से कि ये उसमें हम 2 का गुणा करें और पहली संख्या को घटाते तो हमें 21 मिल जाए। तो यदि देखिए आप 40 को लें पहले ऑप्शन में, 40 में यदि 2 का गुणा करें देखिए क्या आएगा 80। अब 80 में यदि आप पहली संख्या 9 को माइनस करेंगे तो आपको 71 मिलेगा, जबकि यहाँ पर 81 लाना था, तो 40 जो है ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह देखिए 32 में यदि आप 2 का गुणा करें तो देखिए 2 का गुणा करें तो 64 मिलेगा, पर 64 में यदि आप 9 घटाएंगे तो 81 से भी छोटी संख्या मिलेगी, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यदि आप तीसरा ऑप्शन 45 को लें तो देखिए 45 में यदि आप 2 का गुणा करें तो आपको 90 मिल जाएगा, और 90 में यदि आप पहली संख्या 9 को माइनस कर देंगे तो आपको क्या तीसरी संख्या 81 मिल जाएगी। मतलब जो इसका तीसरा ऑप्शन सी है, जो तीसरा ऑप्शन है 45, यही इसका मिसिंग नंबर होगा, मतलब यही इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें भी 3 त्रिभुज बने हुए हैं और तीसरे त्रिभुज में जो एक नंबर में से ये मिस नंबर हमको बताना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। पहली आकृति में देखिए 61 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। दूसरी आकृति में देखिए 27, 4 और 49 लिखा हुआ है। इसी तरह तीसरी आकृति में 25 और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें तो जो 6 का वर्ग होता है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ 36। इसी तरह 1 का वर्ग करें तो देखिए 1 आ रहा है। इसी तरह देखिए यहाँ 27 में यदि हम 2 का वर्ग कर दें तो देखिए 4 आ रहा है। इसी तरह 7 का वर्ग कर दें तो 49 आ रहा है। मतलब क्या है, जो पहली संख्या लिखी हुई है उसको क्या है वर्ग करके लिखा गया है। जैसे 61 लिखा हुआ है तो 61 में जो 6 है इसका वर्ग करके यहाँ नीचे लिखा गया है 36। इसी तरह जो 1 है, 1 का भी वर्ग करके यहाँ नीचे लिखा गया है 1, तो क्या आ रहा है 36 और 1। इसी तरह देखिए 27 जो है, इसकी जो पहली संख्या है 2 का वर्ग किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 4। इसी तरह जो दूसरी संख्या 7 है, 7 का भी वर्ग किया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है 49। तो सेम मेथड इसमें भी लगेगी। 57 में 5 का जो वर्ग किया जाएगा उससे क्या मिलेगा हमें 25। इसी तरह 7 का जब वर्ग किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 49। जो मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा यहाँ पर 49। तो चौथा ऑप्शन होगा इसका 49 होगा। मतलब जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा 49। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी तरह सॉल्व करना है। अलग अलग आपको मेथड लगाकर देखना है, जोड़कर, घटाकर, गुणा करके। जो भी मेथड आपकी आकृतियों में लग रही है उसी मेथड से आपका जो मिसिंग नंबर है वो आपको मिल जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।